वक्फ संशोधन विधेयक राज्यसभा में पारित होने पर केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी ने कहा कि यह ऐतिहासिक है। इस विधेयक से मुस्लिम समाज की महिलाओं और गरीबों का कल्याण होगा। देखिए, आज ही के दिन तो लोकसभा में, क्योंकि उस दिन 2:30-3 बज गई थी, आज यानी कल राज्यसभा में पारित हुआ है वक्फ बोर्ड का। ये बहुत ऐतिहासिक है। इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि मुस्लिम समाज जो वास्तव में महिला है, जो गरीब है, जो पिछड़े हुए हैं, जो उनका इसमें कल्याण होगा। और वक्फ बोर्ड जो देश की आजादी के समय एक वक्फ बोर्ड को कोई था नहीं, बाद में 1954 में नेहरू जी ने इसको लागू किया था। और आज ये ऐतिहासिक दिन है कि ये वक्फ बोर्ड जो था कानून भंग करके, और एक ऐतिहासिक दिन है, आज इसको लागू किया। वक्फ संशोधन विधेयक राज्यसभा में पारित होने पर आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा ने कहा कि इस संसद में कृषि कानून भी पारित हुए थे। बहुत लंबी बहस हुई, लोगों के मन में अभी भी असंतुष्टि है। अगर उसे दूर नहीं किया तो इसका हश्र कृषि कानूनों जैसा होगा। देखिए, इसी संसद ने फार्म लॉज भी पास किए थे। बड़ी लंबी बहस हुई, बहुत मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन विपक्ष ने भी किया। सत्ता पक्ष के साथ दिक्कत क्या है ना, जो कि मैंने अपनी बातचीत में भी कही, कि बहुमत आने का मतलब नहीं है कि हर चीज का ज्ञान आप ही को है। एक संजीदगी, एक बड़ा हृदय दिखा करके आप पूरे डॉग विसिल को आधार बना करके जो करने की कोशिश कर रहे थे, वो कतई उचित नहीं था। फिर भी आपने संख्या बल अर्जित करने की कोशिश की। हालांकि वो भी बहुत अच्छा संख्या बल तो राज्यसभा में नहीं है, अगर वो इंट्रोस्पेक्शन करें। लेकिन हम ये कहेंगे कि अभी भी लोगों के अंदर जो मन में असंतुष्टि है नागरिकों को, अगर उसको दूर नहीं किया तो इसका हश्र फार्म लॉज की तरह ना हो। चैत्र नवरात्रि के 7वें दिन झंडेवालान मंदिर में सुबह की आरती की गई। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने दिल्ली में स्टार्टअप महाकुंभ के उद्घाटन दिवस समारोह को संबोधित किया। अगर प्रधानमंत्री जी आज थाईलैंड नहीं गए होते तो वो जरूर आके स्टार्टअप महाकुंभ का शुभारंभ करते। बट सैडली द डेज आर कंप्लीटली अलाइंड। ही इज लेफ्ट दिस मॉर्निंग एट 6:20 and he is returning back to Delhi 6th evening. So all the 3 days he is on international travel up to the 5th, and from there he goes to Tamil Nadu. So really we are missing him, particularly as I was seeing the video, and I recalled that this whole idea of Startup India was launched in 2016 from Vigyan Bhavan. I don't know if you saw that video just now. When the Startup India was launched, that's Vigyan Bhavan. That used to be India's premier location for all grand functions. All major functions where the President, the Vice President, or the Honorable Prime Minister, any of our honorable dignitaries was attending, they were all being held at Vigyan Bhavan. वक्फ संशोधन विधेयक पर ममता बनर्जी के बयान पर भाजपा सांसद विवेक बंटी साहू ने कहा कि पहले कोशिश करे कि अब वे बंगाल में सरकार बना सके। बंगाल की जनता त्रस्त है। देखिए, उनकी सरकार तो अब सपने देखे हैं, और पहले कोशिश करें कि अपनी बंगाल में अब वो सरकार बना सकें, क्योंकि बंगाल की जनता त्रस्त है। और जिस तरीके से बंगाल को लेकर के ममता बनर्जी ने किया है, बंगाल को पूरा बर्बाद कर दिया। जन कल्याणकारी गरीब कल्याण की योजनाएं सारी बंद कर दी। देश के गरीब मुस्लिमों को, गरीब मुस्लिम महिलाओं को, गरीब मुस्लिम बच्चों को, उनको वक्फ की ज़मीन का लाभ मिल सके, उनको उसके ट्रस्ट का लाभ मिल सके, इस उद्देश्य से यह वक्फ का संशोधन बिल आया है। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने मुस्लिमों को डरा कर चमका करके
काम करना चाहा है वो अब देश के मुस्लिम भी समझ गए हैं, देश की जनता भी समझ गए हैं। अब ममता जी समझ जाएं, उनकी सरकार बहुत जल्द बंगाल से जाने वाली है और वहाँ पर भी अब कमल खिलने वाला है। वक्फ पर आप गए थे, संसद में आए, आपको क्या लगा नया वक्फ? मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में यह वक्फ बिल आया, संशोधन बिल आया और इसमें गरीब जो मुस्लिम हैं, हमारी बहनें हैं, मुस्लिम बहनें हैं, उनके कल्याण के लिए जो संशोधन हुआ है, निश्चित तौर पर सौभाग्यशाली हूँ कि इसमें मुझे वोट देने का अवसर मिला और यह बिल पास हुआ।